तो पढ़ेंगे प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स किसमें आते हैं? स्पोरोफाइट्स में। ठीक है, इसकी कंडीशंस कैसी रहती है? 2n रहती है। ठीक है, स्पोरोफाइट से दो चीज़ बनती है। दो चीज़ क्या बनती है? पहले तो बनता है स्पोर, खाली स्पोर। स्पोर के बाद बनती है दो चीज़। ठीक है, दो चीज़ क्या बनती है? एक तो बनती है मेगा स्पोर। ठीक है, और दूसरा बनता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में एक पहली मियोटिस होती है। इसकी कंडीशन क्या रहती है? पर एन रहती है। ये सिंपली इसकी कंडीशन याद रखना कि इसकी कंडीशन भी दोनों की क्या रहती है? एन रहती है। फिर इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस हुआ, इसमें भी क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। फिर माइटोसिस होने के बाद अब इसमें माइटोसिस हुआ, इसमें भी माइटोसिस हुआ। इसके बाद अब क्या बनता है? माइटोसिस होने के बाद, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होने के बाद बनता है मेल गैमेटोफाइट बनता है। क्या बनता है? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसमें क्या बनता है? फीमेल, क्योंकि ये मेगा है, मेगा किस लिए होता है? फीमेल के लिए, मेल के लिए माइक्रो। तो इस चीज़ से, इतना पोर्शन से याद रखना। तो फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब ये बताओ, इसकी कंडीशन एन थी तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी? एन रहेगी। सिंपली इतनी बात याद रखना, इसकी भी कंडीशन कैसी थी? एन थी। ठीक है, अब फिर से इसमें मेयोटिस हुआ। अब मेल गैमेट के बाद क्या बनेगा? थोड़ा सा ध्यान दो। मेल गैमेट के बाद बनता है हमेशा पोलन ग्रेन। ठीक है, वो कितनी सेल स्टेज पे बनेगा? वो सेल स्टेज पे बनेगा, 2 सेल स्टेज पे बनता है। और 2 सेल स्टेज कितनी परसेंटेज पे बनती है? 60% पे 2 सेल स्टेज बनी। ये क्या बन गया? पोलन ग्रेन बन गया। ठीक है, अब पोलन ग्रेन की, अब इसमें आ जाओ ऐसी। अब फीमेल गैमेटोफाइट के बाद क्या बनेगा? 7 सेल स्टेज आएगी और 8 न्यूक्लियाई आएगी। तो क्या आएगी? 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, ये आ गई, ये आ गया। ठीक है, फिर इसमें जो सेकंड स्टेज है, इसमें एक म्यूटेस होने के बाद थर्ड सेल स्टेज भी आती है, जो क्या रहती है? 40% पे रहती है। कितनी परसेंट पे रहती है? 40% पे। ठीक है, अब जब थर्ड सेल स्टेज आ जाती है ना, तो जब क्या बनता है? जी बनता है हमारा मेल गैमेट। क्या बनता है? मेल गैमेट। ठीक है, इसमें कैसे न्यूक्लियर रहते हैं? 2 न्यूक्लियर रहते हैं। ठीक है, और इसकी कंडीशन में कभी भी 2n नहीं रहेगी। इसकी कंडीशन रहेगी n+n, क्योंकि 2 न्यूक्लियाई है अलग अलग, n+n। तो कभी भी 2n मत लिखना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन कैसे रहती है? n+n रहती है। ठीक है, अब 8 न्यूक्लियाई के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लियाई के बाद क्या आता है? एम्ब्रियो सैक आता है। तो मैं लिख देता हूँ सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक के बाद क्या बनता है? थोड़ा सा ध्यान दो। हम एम्ब्रियो सैक को जो कहते हैं, एक तरह से बैग बोल सकते हैं, क्योंकि स्टोर करता है किसे? पोलन ग्रेन को। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक के बाद क्या बनता है? फीमेल गैमेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट बन गया। अब फीमेल गैमेट के बाद क्या बनता है? सिंपली बात है, फीमेल गैमेट को क्या बोल सकते हैं हम? एग भी बोल सकते हैं। एग बनता है इसके बाद। ठीक है, अब ये बताओ, इसकी कंडीशन जो n+n थी, तो फीमेल गैमेट की कंडीशन क्या रहेगी? क्या रहेगी फीमेल कंडीशन? फीमेल गैमेटों की, फीमेल गैमेट की कंडीशन रहेगी n। ठीक है, याद रखना। अब आ जाते हैं हम फ्लावर के ऊपर। फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फ्लावर की जिसके पार्ट्स थे, उस पार्ट्स की डेफिनेशंस और इसे समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फ्लावर। पहले फ्लावर का डायग्राम देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। ठीक है,
जो फ्लावर के सबसे बेसल पार्ट रहता है, सबसे बेसल सबसे नीचे पार्ट जो सा रहता है वो होता है थैलेमस। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे तो थैलेमस के नीचे ऐसे 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 करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे नुक कर देना है, फिर सेम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है, फिर इसको ऐसे ले जाना है, इसको ऐसे ले जाना है। ठीक है, ये हमारे क्या है, थैलेमस। ठीक है, अब थैलेमस के क्या आते हैं, उसके बाद थैलेमस के बाद क्या आते हैं, सेपल्स। जिसे थोड़ी सी अटैच करके ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे ले जाना है। सिंपली बात है, हमें शो करना है कि हम ऐसे कुछ बना रहे हैं। इसको नीचे से ले जाने के बाद ये सेपल है। ठीक है, अब सेपल्स के बाद क्या आएगी, सेपल्स के बाद आएगी हमेशा पेटल्स, जो क्या कलरफुल रहती है, अट्रैक्ट करती है किसी इंसेक्ट्स को। ये क्या करती है, प्रोडक्ट करती है बर्ड एग स्टेज को। जो बर्ड एग स्टेज है, थैलेमस क्या है, सिंपली बात बेसल पार्ट है। पेटल बना देता हूँ, जो हमारे क्या है, पेटल है। ये क्या हो गई, थोड़ा सा डायग्राम तिरछा हो गया, कोई नहीं, चल यहाँ लिख देता हूँ मैं, पेटल। ठीक है, ये पेटल हो गई। पेटल के बाहर क्या होती है, एंथर प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या उनसे सेकंड पार्ट होते हैं एंथर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एंथर। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इन दोनों पोर्शन को क्या बोलते हैं, इन दोनों पोर्शन को बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, इन दोनों पोर्शन को जो जॉइंट हो जाते हैं ना, जिब जिब जाके हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, याद रखना। अगर हम फ्लावर को देखें ना, तो जो ये फ्लावर है, ये किस में अंदर आता है, पूरा ये पूरा फ्लावर का। अभी एक चीज़ रह गई है हमारी, क्या रह गई है, फीमेल फ्लावर का रह गया है। तो हम वैसे बनाते हैं, पहले हम बनाते हैं जिस इसमें ऐसे लिया था ना कर्व, तो उसमें भी ऐसे सिंपल कर्व लेंगे ऐसे। ठीक है, फिर थोड़ा स्नू करेंगे ऐसे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे ले जाएंगे स्टिक से। ठीक है, ऐसे लेंगे, फिर नीचे से एक गोल मटोल सा बना देंगे। ठीक है, ये ऐसे बनाते हैं गोल मटोल। जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, स्टेमन, सिग्मा। स्टेमन नहीं, सिग्मा, स्टेमन तो उसमें, तो ये क्या होगी, सिग्मा। जो से ये पतली सी टंडी दिख रही है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टाइल, स्टाइल। और ये जो सबसे नीचे गोल मटोल सा है, इसको क्या बोलेंगे हम, ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी। ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ये तीनों चीज़ जॉइंट होके एक नाम आता है, इनका क्या आता है, इन तीनों चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इनके दो नाम है। कितने नाम है, दो नाम है। दो नाम कौन कौन से है, पहला कौन सा नाम है, पहला नाम है कार्पल। ठीक है, दूसरा नाम है पिस्टिल। आपका जो इजी लगे वो चीज़ आप याद रखना। ठीक है, सिंपली बात है, इन दोनों चीज़ों के यही होता है। ठीक है, अब हमारा जो ये फ्लावर है ना, इसका दूसरा नाम होता है एंड्रोजम। इसका कभी क्वेश्चन में आ जाए, आप समझो नहीं पाओ क्या है, किसके बारे में है, तो इसका दूसरा नाम होता है एंड्रोजियम। ठीक है, अब हम इनके पार्ट्स के नाम पढ़ते हैं। तो ये बताओ, सेपल किस लिए काम आता है, सेपल सिंपली बात है किस लिए काम आएगा, प्रोटेक्शंस के लिए। तो मैं लिख देता हूँ प्रोटेक्शन। ठीक है, पेटल, पेटल का यहाँ लिख लेता हूँ, जगह नहीं है। पेटल, पेटल किस लिए काम आते हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट। किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, किस लिए, फॉर पोलिनेशंस के लिए, पोलिनेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब कौन सा उसके बाद देखो, एक चीज़ याद करना, सबसे अंदर की तरफ हम बाहर की तरफ चल रहे हैं, पहले बाहर की चीज़, फिर अंदर 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 ऐसे चलते हैं। तो थैलेमस क्या है हमारा, सबसे पहला पार्ट है, सेपल सेकंड है। ठीक है, उसके बाद सेपल है, थर्ड फिलामेंट है, ओ पेटल है, फिर उसके अंदर कौन आ रही है, एंथर फिलामेंट, ये हो गया फोर्थ, फिर हो गया फाइव ये। ठीक है, अगर कभी पूछ ले अंदर से बाहर की तरफ पेटल्स के नाम बताओ, उसके एंजियोस्पर्म के या फ्लावर के, तो आपको ऐसे बताना है। ठीक है, पेटल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, फिलामेंट, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, इन दोनों को, एंथर और स्टेमन को। अगर एंथर क्या होता है, एंथर एक तरह से मतलब कि जो ऊपर प्रोक्सिमल होता है, किससे, फिलामेंट से अटैच, प्रोक्सिमल बोलते हैं हम इसको। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल, जहाँ एंथर अटैच रहता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ भी, प्रोक्सिमल।
प्रोक्सिमल, ठीक है। और जहाँ ये अटैच होता है एंथर से, इसको बोलते हैं डिस्टिल। क्या बोलते हैं? डिस्टिल। ये इधर लिख देता हूँ मैं, डिस्टिल, ठीक है। ये कभी आ जाए पेपर में तो ध्यान रखना ऐसी ऐसी चीज़ मेन मेन। तो स्टेमन क्या कहता है? मिल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। और कार्पर पिस्टल तो इसकी जगह फीमेल आ जाएगा बस, ठीक है। बस इतना सा सिंपल से ही कॉन्सेप्ट है फ्लोर का, ठीक है। ये याद रखना है बस। तो सेकंड पार्ट, अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये रिवीजन हो रहा है किसके? चैप्टर फर्स्ट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मैं लिख देता हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है? जो ये होता है कि इट इज़ द प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसके द्वारा हो रही है? बाय म्यूटिस डिविजन्स के द्वारा, ठीक है। उसको ही क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर जेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसके आ गई। इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of 4 माइक्रोस्पोर मदर, नहीं, माइक्रोस्पोर फोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? MMC, बाय डिवीजन ऑफ मियोटिस, ठीक है। इतनी सी बात थी, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत इजी तरह से लिखी है मैंने, कि जो माइक्रोस्पोर जेनेसिस है वो क्या करता है? एक प्रोसेस करता है, किस लिए? फॉर्मेशन ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। अब हम इसके वो भी पढ़ेंगे, वो लेयर कौन सी थी इसकी? 4, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखना। तो ये कहाँ लोकेशन है इसकी? अब इसकी लोकेशन बताते हैं हम, लोकेशन, ठीक है। लोकेशन सॉरी, ना कि लोकेटन। तो जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या आता है? पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, या इसको उसके लोकेशन बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। इन दोनों की एक सिंपली बात यही है, डेफिनेशन इनकी यही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे क्या है? ये क्या है हमारे पास? एंथर है, ठीक है। ये इसके यहाँ से, ठीक है। ये क्या है? एंथर है। ये क्या है? फिलामेंट है। मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। जो ये चीज़ से अटैच रहता है, उस चीज़ को क्या बताया था? थोड़ा सा याद करो, रिमाइंड करो कि उस चीज़ को मैंने क्या बताया था? उस चीज़ को बताया था मैंने प्रोक्सिमल। क्या बताया था? प्रोक्सिमल। और जो इसका नीचेला पार्ट है उसको हमने क्या बताया? डिस्टिल, जो किससे रहता है? एंथर से अटैच रहता है, ठीक है। सिंपली सी इतनी सी बात रखना। अब ये देखो, इसमें 4 होते हैं, 4 बाइक वो होते हैं टिक्का,
लोब में, 2 लोब में 4 ठीका होते हैं, ठीक है। इसको सिंगल को क्या बोलते हैं हम? ठीका। और सिंगल लोब को क्या बोलते हैं? सिंगल लोब। एक लोब है मतलब, जब ये 2 लोब हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे हम? बाइलोब। तो ऐसे लिख देता हूँ कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। इस 2 लोब को बोलते हैं हम बाइलोब्ड। और इन चारों को, 1 2 3 4, इन चारों को बोलते हैं हम डिक्का ठीका, डिठिका, ठीक है। इन चारों को बोलते हैं। अब जो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, जो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरोरेंजियम। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? पोलन सैक। अगर पूछ ले क्वेश्चन वाला कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बताना है एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और स्पोरोजेनेसिस टिश्यू में, ठीक है। इतना से चीज़ बताने है बस, ठीक है, ये याद रखना है बस। अब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम इसका। जो इसका ये पढ़ा ना मैंने, अब इसका पूरा ये जो रहता है इसमें, इसकी पूरे स्ट्रक्चर को हम पूरे तरह से देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे लोब रहता है। तो इधर बनाता हूँ मैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। तो मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम। तो सिंपली बात, आपको डायग्राम बनने का सिंपली क्या है, देखो, जैसे हमने थैलेमस में यूज़ किया था ना, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। तो इसको ऐसे करके फिर ऐसे करो, फिर इसके साइड में से भी ऐसे करो, फिर इस यहाँ से भी ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, फिर यहाँ से भी ऐसे करो ऐसे करो, इसे ले जाओ, ठीक है। सिंपली ऐसे बनेगा। ये सबसे सिंपल प्रोसेस है इसका बनाने का। फिर इसकी 3 लेयर बनानी है ऐसी, एक बना दी, 2 और बनानी है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये बन गई हमारी दूसरी लेयर। फिर अब एक और लास्ट लेयर बचती है अभी ये, ठीक है, ये भी इससे अटैच हो गई। अब हर हमने देखा था कि हर लोब में 4 डाइट ठीका है, तो 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। और आप सोच रहे हो एक यहाँ पे प्रेजेंट, पर ये ठीका नहीं होता है, ये क्या होता है? कनेक्टिविटी टिश्यू होता है। इसे लिखता हूँ मैं कनेक्टिविटी टिश्यू, जो इन चीज़ों को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, इन दोनों लोब को ये कनेक्ट करता है, ठीक है, कनेक्टिविटी टिश्यू। सिंपली अब आपको बाहर वाली लेयर क्या है? बाहर की लेयर कौन सी होती है? बाहर की लेयर होती है एपिडेरिमस, एपिडेरिमस सही था, ठीक है। फिर आती है दूसरी, दूसरी होती है एंडोथैलेमस। उसके अंदर सबसे जो ये आखिरी वाली लेयर रहती है हमारे, ऐसी गोल चक्कर वाली, उसको बोलते हैं मिडल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। और जो ये है सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अगर से क्वेश्चन वाला एमसीक्यू में पूछ ले कि माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, या फिर ये पूछ ले स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? टेपेटम, ठीक है। अब आप ये बताओ, टेपेटम है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इन सबों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर एक और वो लेयर होती है, इस पोर्शन, ये तो टेपेटम होगी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो ये सबसे सिंपल याद रखना, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और यही क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं, ठीक है। तो इन चारों जो हमने ये लेयर पढ़ी, इन लेयरों के मतलब से लिख देते हैं, ठीक है।
अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन वाला क्या कैसे कैसे क्या होता है, तो पहला ले लेते हैं हम एपिडेरिमस। एपिडेरिमस क्या है? एक तो ये सिंगल लेयर है, ठीक है, वो तो हमको दिख ही रहा है कि ये सिंगल लेयर है, हमारी तरह सिंगल है, ठीक है। और ये क्या है? ये प्रोटेक्टिविटी इन नेचर, नेचर से किसे, नेचर से मतलब कि जो नेचर में धूल मिट्टी हवा तूफान वगैरह इन सब से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लिख देता हूँ दी आउटर मोस्ट, ऐसे नहीं लिखता हूँ, इसे एपिडेमिक्स को थोड़े से वे में लिखता हूँ डेफिनेशन को, द आउटर मोस्ट सिंगल, आउटर मोस्ट है एक, तो क्या है? एक आउटर मोस्ट है, क्या है? दूसरी बात क्या है? सिंगल है, ठीक है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल विच इज प्रोटेक्टिविटी। अब किससे प्रोटेक्टिविटी कर रहे हैं? इन नेचर, ठीक है, किससे प्रोटेक्टिविटी कर रही है? हमें प्रोटेक्ट किससे कर रही है? सिंपली बात रखना याद कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है नेचर से। और ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, कैसी? सिंगल लेयर है, ठीक है। सिंपली बात याद रखना कि जैसे तुम सिंगल हो तो ऐसे ही ये भी चीज़ क्या है? सिंगल है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। ये हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर थी। हम कहाँ चल रहे हैं? बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अगर वो पूछ ले अंदर की तरफ से बाहर से फंक्शन बताना, तो टेपेटम, मिडल लेयर, एंडोथेरिमस, एपिडेरिमस, ठीक है, ऐसे बताना है। तो सेकंड कौन सी है? मैं लिख देता हूँ आउटर टू इनर, इंटर बता रहा वो, इनर इनर इनर, ठीक है। तो एंडोथेकेलेमस। अब इसका काम क्या रहता है? इसका भी काम क्या रहता है? ये तो एक क्या हो गई? ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होगी, ये होगी सेकंड लेयर, और ये थिक होती है थोड़ी सी, सिंगल विद दी थिक सेल। और ये हेल्प क्या करती है? ये भी हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी इन नेचर से। तो लिख देता हूँ प्रो इन नेचर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात लिखते हैं इसके आगे। अब कौन सी लेयर आएगी? तीसरी लेयर कौन सी थी? याद रखना, तीसरी लेयर थी हमारी मिडल लेयर, मिडल लेयर। अब मिडल लेयर किस लिए काम आती है? एक तो ये 1 से लेके 3 के बीच में आई थी, ठीक है, 1 से लेके 3 लेयर थी ये, 1 से लेके तीसरे लेयर पर आ रही थी, ठीक है, ऑफ किसके? सेल्स के, ठीक है। और ये भी क्या करती है? ये भी हेल्प कराती है किसे? हेल्प इन नेचर, नेचर से हेल्प कराती है किसे? प्रोडक्टिविटी के लिए काम आती है ये भी। इतनी बात याद रखना। अब सबसे इनर मोस्ट लेयर आ गई आपकी, कौन सी? टैपेटम। अब टैपेटम क्या है? ये क्या काम करती है और ये किस लिए काम आती है? पहली चीज़ हम लिखेंगे इसमें, ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, ऑफ सेल। पहला बात ये होगी इसमें, मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ उधर। दूसरी बात कौन सी है हमारे पास? ये क्या करता है? ये इट्स प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करेगा? सोच के देखो थोड़ा सा। ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, ठीक है। अब पर ये नरिशमेंट कब प्रोवाइड करेगा? तो ये प्रोवाइड करेगा, कब करेगा? टू दी डेवलपिंग, जब डेवलप होगा, क्या क्या डेवलप होगा? सोचा है कुछ? क्या डेवलप होगा? पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन डेवलप होगा,
ठीक है, इतना ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आए माइक्रोस्पोर एंजिम के बारे में, एंजिम के बारे में। तो अब हम आगे देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका कर लेगा। ठीक है, आज की इतने ही।